सही स्टॉक सेलेक्ट नहीं करने पर हमें अक्सर इंट्राडे ट्रेडिंग में हो जाता है बड़ा लॉस। आज के बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हसीब जी एंड बाकी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का तो जो आपको पता चली गया, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही रिक्वेस्टेड था आप लोगों की तरफ से कि इंट्राडे स्टॉक्स के लिए मैम वीडियो लाओ। तो मैंने पार्ट वन सोचा बना दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, लेकिन मैंने हर पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई किया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो एंड इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा लर्निंग वीडियो। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, राइट? कि व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग, पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हम कहते किसको हैं? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आप 9 o'clock में आप स्टॉक्स लेते हो, राइट? एंड आप उसको 9 o'clock के बाद आप स्टॉक्स लेते हो, मतलब मार्केट जब ओपन होता है तब आप 9:15 के बाद आप स्टॉक्स लेते हो। एंड आप उसको 3 o'clock के पहले आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हो। मैक्सिमम आपको 3 o'clock पे उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। मतलब आप जो है ओवरनाइट पोजीशंस को जो है ओवरनाइट आप उन उससे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, नो ओवरनाइट। उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, हम उसी को कहते हैं, राइट? तो अब क्या हम समझते हैं क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो देखो, पहले हम इसके प्रोज समझते हैं। प्रोज इसके क्या क्या हैं? प्रोज इसका ये है कि आपको पहले तो आपको क्विक प्रॉफिट होता है। सबसे पहला जो आपका प्रोज होता है वो तो आपको क्विक प्रॉफिट होता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? आपको इससे क्विक प्रॉफिट होता है। आप लोग राइटिंग मेरी प्लीज़ थोड़ी इग्नोर करना। आपको क्विक प्रॉफिट होता है इससे, राइट? आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, मेक श्योर करना आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि मैं जब ऐसे व्हाइट बोर्ड पे सिखा रही हूँ तो आप लोग भी नोट्स वोट्स बनाना। देन आपको नो ओवरनाइट रिस्क रहता है। मतलब आपको यूएस मार्केट में क्या होगा एंड ओवरनाइट कोई अगर स्टॉक में न्यूज़ व्यूज़ आ गया तो ये सारी चीज़ों का आपको रिस्क नहीं रहता है। नो ओवरनाइट रिस्क आपका इसमें इन्वॉल्व रहता है। आप इंट्राडे में ही आप आज की ही स्टॉक ले रहे हो, आज के आज आप उसको सेल करके निकल जा रहे हो। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट कि इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छा होता है या स्विंग ट्रेडिंग अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। तो मैं बस अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ। देन इसमें आप लेस कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो भी आप इससे ट्रेड कर सकते हो। तो एक आपका ये इसका प्रोज होता है, आप लेस कैपिटल से भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट? अब हम इसके कॉन्स को समझते हैं कि इसका कॉन्स क्या क्या होता है। तो देखो, कॉन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स ये इसमें सबसे बड़ा तो यही होता है कि अगर आप अच्छे से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपको बिग लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है। आपको डिसीजन जो है काफ़ी क्विक लेना होता है, तो आपको बिग लॉस के चांसेस रहते हैं। अगर आप अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन वगैरह नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपके बिग बिग लॉसेस के आपके चांस रहते हैं, राइट? आपको इसमें सही से स्टॉक सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है, जो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना होता है। सेकंड जो है आपका इमोशन बेस्ड आप ट्रेडिंग करने लगते हो, ये इसका कौन होता है, इमोशनल ट्रेडिंग आप करने लगते हो। इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आप रिवेंज ट्रेडिंग लेने लगोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, लाइक रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग एक हो गया। देन हो गया ओवर ट्रेडिंग आप करने लगते हो। ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगी, सारे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, आपको क्या करना है मैं आपको फिर चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी। पहले हम ये बात कर ले कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। देन कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन को हमारे जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। कुछ की फैक्टर्स की अगर हम बात करें जिससे हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को देखते हैं, तो पहला होता है हम देखते हैं कि स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं, राइट? हम हाई लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं, तो हमें पहला चेक करना होता है कि स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं। आप लोग बोलोगे मैम आपकी राइटिंग कितनी ख़राब है। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करते करते लिख रही हूँ ना, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। पहले तो हम लोगों को हाई लिक्विड स्टॉक देखना होता है। देन इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ, आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करो। अभी मैं आपको बहुत ही मैजिकल चीज़ भी दिखाऊंगी आगे चल के, आगे की वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना। आप निफ्टी 50, आप जितना ज़्यादा अपने बकेट को स्मॉल रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक सेलेक्ट करो। वोलेटिलिटी होनी चाहिए स्टॉक में, एकदम डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए। वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी सब होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोलेटाइल नहीं होगा प्राइस तो फिर आपको प्रॉफिट कैसे होगा, राइट? तो वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए।
बिना वोलेटिलिटी के आप ट्रेड नहीं करोगे, तो ये भी आप इसका सोल्यूशन आप निफ्टी 50 में ट्रेड करो। चलो अब हम आते हैं अब हम आते हैं कि इसमें आपको क्या चीज़ नहीं करना होता है। एक की फैक्टर जो आपको नहीं करना होता है उस न्यूज़ जिसमें हो, मतलब मान लो कि आपको पता है कि कल जो है रिलायंस का अर्निंग रिपोर्ट आने वाला है, राइट? तो आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे जिसमें भी कोई न्यूज़ आने वाला हो, लाइक अर्निंग रिपोर्ट आने वाला हो या कोई और भी रिपोर्ट आने वाले हो, आपको पहले से अगर पता है कि इसमें अर्निंग आने वाला है, तो उस दिन आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है, फॉर दैट डे आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो गई जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन में हम यूज़ करते हैं। चलो हम आते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ कि कैसे हम जो है स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है स्टॉक सिलेक्शन की। तो इसके लिए दो वे मैं आपको सिखाऊंगी। जो भी स्ट्रैटेजी में आपको जो भी आपको सूट करे आप उसको यूज़ कर सकते हो, मैं इसको चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगी। तो देखो इसके लिए दो वे है। पहला वे एक ये है कि आप जो है उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करो जो डेली चार्ट पर जिसमें डेली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज, दोनों में से एक आपको जो भी आपको ज़्यादा सूट करता है, सिंपल मूविंग एवरेज, राइट, SMA या 50 SMA, डेली में जो भी राइजिंग हो। पहला आपका आपका जो मैं पहला मेथड बता रही हूँ, डेली पे ये राइजिंग हो एंड उस पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई हो, उस पर ग्रीन कैंडल बनी हुई हो डेली चार्ट पे। जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स निकालते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं ना, मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग रहता है एंड प्राइस इस तरह से मूविंग एवरेज पे जाता है। एंड अगर हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है बनी हुई, अगर हमें यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी हुई मिलती है, इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी हुई मिलती है, तो हम इसको प्रीफर करते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हम प्रीफर करते हैं इसको। तो आपको अगर इंट्राडे के लिए स्टॉक निकालना है तो आपका यही सेम क्राइटेरिया। मान लो आपको भारतीय एयरटेल, एक एग्जांपल मैंने दिया कि भारतीय एयरटेल में आपको इस तरह का सेटअप मिल रहा है जब हम रात में बैठ के करो, ये ऑलवेज आपको एक दिन पहले करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपको एट द सेम टाइम आपको कभी भी नहीं करना। मान लो भारतीय एयरटेल में आपको इस तरह का सेटअप मिला है, तो अब आप करोगे क्या, नेक्स्ट डे जो है आप 5 मिनट टाइम फ्रेम आप नोट कर लेना, दोनों में से एक टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में से कोई भी एक पे आप इसमें बाई के ट्रेड से ढूंढोगे। बाई का ट्रेड मतलब ऐसे मूविंग एवरेज आपका राइजिंग हो एंड प्राइस इस तरह मूविंग एवरेज पे आए एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस तरह से बनाए 5 मिनट के चार्ट पे, राइट, ये आप 5 मिनट्स पे ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने आपको कंफर्म किया है कि ये राइजिंग है, बाई का ट्रेड आप इसमें कंफर्म किया हायर टाइम फ्रेम ने, इसलिए आप लोअर टाइम फ्रेम में आप शॉर्ट का ट्रेड कभी नहीं ढूंढोगे, आप बाई का ट्रेड ढूंढोगे। तो एक आपका ये वे हो गया। सेकेंड जो आपका वे है वो आप ये कर सकते हो, निफ्टी 50 आप स्कैन करो डेली चार्ट पे। अगर आपको वहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, आपको उन्हीं स्टॉक्स को अपने बकेट में डालना है। आपका लिस्ट जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। सेकंड वे, निफ्टी 50 का आप स्कैन करो एंड जिसमें भी आपका मूविंग एवरेज राइजिंग मिले डेली चार्ट पे, डेली पे जो भी आपका मूविंग एवरेज राइजिंग मिले, आप मेक श्योर करना आप नोट्स बनाना डेली चार्ट पे आपका 20 या 50, दोनों में से जो भी सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज़ करते हो एक आपको लेना है, ओके। तो जो भी आपको राइजिंग मिले उन स्टॉक्स का आप जो है अपने बकेट में आप उसको ऐड करके रख लो। ये सारा आपको एक दिन पहले ही करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे आपको ढूंढना है फिर इस तरह का सेटअप कि किसमें आपको जो है प्राइस आपका मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ मिल रहा है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, आपको टाइम किस टाइम आपको ट्रेड करना है। आपको मार्केट ओपन हुआ 9:30 के बाद आपको ट्रेड करना है एंड आपको 2 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। मान लो 2 बजे के बाद आपको कोई ट्रेड मिला तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिला, 2:30 पे अगर आपको ट्रेड मिला तो आपको ये ट्रेड आपको नहीं करना है, राइट। एंड मैक्सिमम 3 o'clock तक आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। आपको ओवरनाइट उसको होल्ड करके नहीं जाना है। या तो आपका टारगेट हो या तो स्टॉप लॉस हो या तो जो भी प्राइस रहे आपका, मैक्सिमम 3 o'clock पे आप उसको एग्जिट कर दोगे। 3 PM पे आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई ना, कंफर्म करना। तो ये मैंने आपको वॉच लिस्ट बनाना बताया, इस तरह आप अपने बकेट में ऐड कर सकते हो। दो वे हैं ऐड करने के जिससे आप ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये तो आपने कर लिया, मान लो आपने ये बना के रख लिया कोई भी एक वे से, या तो इस वाले मेथड से या तो इस वाले मेथड से आपने जो है बकेट बना के रख लिया। तो अब आपको जाना है, आप जो स्टॉक हिट मैप में आप जा सकते हो या आप ट्रेडिंग व्यू पे आपको खोलना है। मैं आपको मेरे में तो बुकमार्क किया हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कैसे ओपन होगा। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है स्टॉक हिट मैप ट्रेडिंग व्यू, ऐसे करके आप लिखोगे तो आपका खुल के आएगा ये स्टॉक हिट मैप ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे। ये आपको नेक्स्ट डे करना है, ठीक है।
इसमें देखो निफ्टी 50 का इंडेक्स, अगर यहाँ पे आपका मान लो आपका S&P खुल रहा है तो आपको निफ्टी 50 यहाँ से ले लेना है, या फिर निफ्टी 500, जो भी मैं आपको बोलूँगी निफ्टी 50 ही लेना। निफ्टी 50 आप इस तरह से ले लोगे, राइट। एंड इसमें देखो आपको मैजिक दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो फाइनेंस सेक्टर, ये आपको नेक्स्ट डे करना है मार्केट ओपन होने के बाद। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज में देखो आपको आईटी के स्टॉक्स देखो, आज के डेट में ये सारे स्टॉक्स देखो कितने ज़्यादा ग्रीन में दिख रहे हैं, राइट। देन अगर हम देखें फाइनेंस के देखें तो आप बताओ आप किस में प्रेफर करोगे ट्रेड लेना, बाई का ट्रेड अगर आपको लेना है तो आप कौन सा सेक्टर में प्रेफर करोगे, देखो आपको कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आईटी अच्छा दिख रहा है, राइट। कम्युनिकेशन अच्छा दिख रहा है, भारतीय एयरटेल देखो अच्छा दिख रहा है। देन यहाँ पे देखो यूटिलिटीज़ अच्छा दिख रहा है, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज भी अच्छा दिख रहा है। बट आपको फाइनेंस में बोला जाए तो आप करोगे क्या, यहाँ पे मोस्टली देखो रेड दिख रहे हैं आपको। देन यहाँ एनर्जी मिनरल्स में आप करोगे जहाँ पे रेड दिख रहा है आपको। एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी चलो ठीक दिख रहा है। तो ये हीट मैप आपको बहुत हेल्प हेल्प करेगा। आपको उस दिन मान लो आपके जो भी आपने यहाँ पे स्टॉक लिस्ट बना के रखी, मान लो आपने कुछ आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, कुछ आपके आईटी के स्टॉक्स हैं, राइट, कुछ आपके आईटी के स्टॉक्स हैं, कुछ आपके बैंकिंग के हैं, कुछ मेटल्स के हैं। तो आपका हीट मैप, ये हीट मैप देखने से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओके आज आईटी अप है, मतलब आईटी के स्टॉक सेक्टर जो आज अप है, तो आपको फिर प्रेफर करना है इसमें जो आईटी के स्टॉक्स होंगे। इससे आपकी लिस्ट थोड़ी और छोटी हो जाएगी, इसमें जो भी आईटी के स्टॉक्स होंगे उसमें आप बस ट्रेड करोगे, आप बैंकिंग में ट्रेड नहीं करोगे, बैंकिंग वाले स्टॉक्स को आपको देखना ही नहीं है, उसमें आपको सेटअप ढूंढना ही नहीं है। उसी तरह इस केस में भी जो भी मान लो आपको 2-3 स्टॉक्स अगर आपको मिले हुए हैं, तो आप उसमें देखोगे कि जो भी हीट मैप में जो सेक्टर आपको अप दिखा रहा है, उसमें इन सारे स्टॉक्स में मान लो 1 2 3 4 5 स्टॉक्स आपको मिले हुए हैं इस वाले मेथड से, फर्स्ट वाले मेथड से। तो आप इसमें देखोगे कि आईटी का स्टॉक कौन सा, आप उसको उसको आप देखोगे इंट्राडे के लिए, उसमें आप सेटअप ढूंढोगे 9 o'clock के बाद, 9:30 के बाद। जो बैंकिंग होगा उसमें आप नहीं ढूंढोगे, जो भी सेक्टर इसमें डाउन दिखा रहा होगा आप उसमें नहीं ढूंढोगे, राइट। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो कल के डेट में अगर आप हमारी स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखते हो तो भारतीय एयरटेल में हमें देखो डेली चार्ट पे सेटअप मिला था, बहुत अच्छा सेटअप था। यहाँ पे देखो बहुत ही ब्यूटीफुल खड़ा था, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपको डेली चार्ट पे इस तरह वाला और सेटअप चाहिए, इस तरह आपको डेली चार्ट पे चाहिए। तो देखो बिल्कुल उसी तरह भारतीय एयरटेल खड़ा था कल, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो उसी तरह बिल्कुल खड़ा था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के। तो अब आपको नेक्स्ट डे 5 मिनट्स पे सिर्फ बाई के ट्रेड्स ढूंढने हैं, आपको शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं ढूंढने हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद आपको आज पूरे दिन में ट्रेड नहीं मिला, ये 225 को ट्रेड मिला। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया, दो बजे तक ही आपको ट्रेड करना है, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो आपको भारतीय एयरटेल में कोई सेटअप नहीं मिला। अगर हम और किसी स्टॉक को खोल के देखें, जो मैंने बोला निफ्टी 50 के, तो चलो निफ्टी 50, ये देखो हमारे निफ्टी 50 की लिस्ट है। तो इसमें से अगर हम कोई स्टॉक को खोल के देखते हैं तो निफ्टी 50 में मान लो हम चलो कोई भी ऐसे ही रैंडम स्टॉक खोल के देखते हैं, ओके। टीसीएस अगर हम खोल के देखें, इस अपनी लिस्ट को जितना छोटा रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये देखो टीसीएस पे कितना ब्यूटीफुल आज आपको ट्रेड मिला, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 5 मिनट्स का चार्ट है, देखो पिक्चर परफेक्ट आपको ट्रेड मिला ये। क्योंकि आपको मैंने हीट मैप बताया ना कि आपका ये डेली पे भी देखो राइजिंग है, आपका मूविंग एवरेज आपका डेली पे राइजिंग है, कंप्लीट राइजिंग है मूविंग एवरेज, राइट। जो सेकेंड वाला मैंने आपको मेथड बताया कि आप जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स डेली पे देख लो कि किसमें किसमें हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है। आपको उसमें ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, बस आपका मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। उन स्टॉक्स को आप अपने बकेट में ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आप हीट मैप में देख लोगे कि वो सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा है, यानी मान लो टीसीएस में हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है डेली चार्ट पे, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हीट मैप में ये देखो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज आईटी सेक्टर। तो हम लोग अब 5 मिनट्स पे ढूंढेंगे सेटअप इसमें। ये हीट मैप आपको 9:30 के बाद ही दिखा देगा, 9:30 9:35 में आप देखोगे नहीं ये खोल के, तो आपको आज के डे का दिखाएगा कि कौन से आपके सेक्टर आज चल रहे हैं। ये बहुत बहुत ही पावरफुल चीज़ है, आप लोग इसको देखना यूज़ करके। ये आपको दिखा देगा कि आज 9:30 9:35 में भी आप खोल के देखोगे ना तो ये आपको दिखाएगा। तो देखो टीसीएस में कितना ब्यूटीफुल सेटअप आया है यहाँ पे, जो कितना अच्छा परफॉर्म किया। देखो आपके सामने 1:2 का टारगेट आपको फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट जो कुछ मिस्टेक्स है वो मैं आपको बता दूं फटाफट से, आपको ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ये शीट देखो, इससे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट में जो भी आप मिस्टेक्स करोगे उसको आप कर सकते हो। एंट्री आपको आपकी कहाँ पे होगी, इस वाले एंट्री कैंडल, आप लोगों को तो पता है, इस वाले कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर आप एंटर करोगे। स्टॉप लॉस आपका जो भी कैंडल का लो होगा उसके थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
एंट्री स्टॉप लॉस वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, मैं आपको पुट करके दिखाई देती हूँ 1 सेकेंड। इसका हाई है देखो 4494, तो आपका जो एंट्री होगा ये 4496 पे होगा, 1-2 रुपये ऊपर। आप 0.5% कैपिटल का रिस्क लोगे, मान लो आपका 20,000 का कैपिटल है तो आपका 100 रुपीज़ का पर ट्रेड रिस्क होगा। आपका स्टॉप लॉस जो है वो क्या रहेगा, स्टॉप लॉस देखो आपका लो है 4486, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4485 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखो आप 9 क्वांटिटी ट्रेड कर पाओगे, 4518 आपका टारगेट होगा। यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, इस वाले कैंडल पे आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो ये शीट जो मैंने आपको दिखाई ना, ये आपको हेल्प करेगा। आपका जो भी एंट्री स्टॉप लॉस, जो आप मिस्टेक्स करोगे ना, मैं आपको मिस्टेक्स बता देती हूँ आप क्या क्या करोगे। मिस्टेक्स आप यही करोगे, आप लेट एंट्री करोगे, लेट एग्जिट करोगे, राइट। तो मिस्टेक्स के लिए हम आपको रिस्क मैनेजमेंट की शीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो शीट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप जो है अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, सारा कुछ, आप एग्जिट कहाँ पे करना है, ये सारा कुछ आप कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। तो आप ये शीट हमसे ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें फॉर्मूला लगे हुए हैं। ये 0.5% आपको रिस्क लेना है इंट्राडे के लिए। तो इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे ट्रेड का सेटअप मिला, यहीं पे जाके आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा आपको रिवेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक और मिस्टेक मैं आपको बता दूं, आपको रिवेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपका रूल होना चाहिए, मैक्सिमम 1 to 2 ट्रेड्स अ डे आपको लेना है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है, मैक्सिमम आपका यही 1-2 ट्रेड लेना है, उसके बाद आपको अपना लैपटॉप बंद कर देना है, राइट। तो ये था हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो। ये हीट मैप वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये आप लोग को समझ में आया या नहीं बताओ। इसका पार्ट 2 भी मैं ले आऊँगा अगर आप लोग बोलोगे तो। एंड ये शीट भी आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले लो, अभी के अभी मैं आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इतनी सी हमारी स्ट्रैटेजी थी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको काम आएगी। आप लोग जितने भी लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो इसको आप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये जो है ट्रेडिंग जर्नल की शीट, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ये हमसे ले लो, क्योंकि इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है कि कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। वो वीडियो अभी जाके देखो, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको अभी जाके देखो। आपको ये ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसके बाद हमें सेंड करो, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि आप हमसे फ्री में अपने ट्रेडिंग जर्नल चेक करवा सकते हो, राइट। सो मिलते हैं कल एक नए इंट्राडे के नए एक लर्निंग वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करो, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करो। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो अभी जाके देखो, अगर नहीं देखी है तो। हमारी पूरी टीम आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने के लिए वेट कर रही है, हमें फटाफट से सेंड करो। अभी 7-8 लोगों का ही हमें मिला है। हम चाहते हैं कि जितने भी इस चैनल पे मेंबर हैं सारे लोग हमें ट्रेडिंग जर्नल प्रोवाइड करें, राइट। एंड ये शीट आपके पास नहीं है तो हमसे ले लो, ये आपके लिए हमने बना के रखी हुई है, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी ये। अभी के अभी कमेंट करो अगर आपको ये शीट चाहिए तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपको लाइक करने में 1 सेकेंड भी आपका नहीं लगता है, बट आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।